सिर्फ पढ़ना शुरू ना करें, अप्लाई भी करें। एक जबूर है, बार बार मैं बोलता हूं, 23 जबूर सब अपने बच्चों को सिखाते हैं, सब सिखाएंगे। हम 23 जबूर पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं, बाय हार्ट हमें याद है। मतलब कई बार हम समझते नहीं। एक बात याद रखें, कोई भविष्यवाणी जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे जीवन को बदलने के लिए आती है, हम खुद उसे पढ़ते हैं, वो इतना इजी नहीं होता जितना इजी हम ले लेते हैं कई बार। 23 जबूर में क्या लिखा? परमेश्वर तेरी लाठी, तेरी सोटी से मुझे शांति मिलती है। मुझे बताएं, दुनिया में ये लाठी कहां से मिलती है? अगर मेरी कमर के ऊपर मुझे मारा जाए, मेरे सर के ऊपर ये लाठी मारी जाए, मुझे मजा आए, ये लाठी दुनिया में कहां से मिलती है? मुझे बताए कोई। हम 23 जबूर सभी पढ़ते हैं, तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। मुझे बताए दुनिया के किस कोने से ये लाठी मिलती है? जब पढ़ती है तो मजा आता है, शांति मिलती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसी कोई लाठी नहीं है शरीर पर पड़े और शांति मिले, दर्द होगा आपको। उसी तरह परमेश्वर का वचन है, जब जब आप अपने जीवन में अप्लाई करते हो, ये कुछ चीजों को बाहर निकालता है। यीशु मसीह आपके जीवन में आते हैं जब आप वचन को पढ़ते हो, तब यीशु मसीह आपके जीवन में आते हैं। जब यीशु मसीह अंदर आते हैं, गड़बड़ियां बाहर जाती हैं। और गड़बड़ियां कई बार हमारी फेवरेट होती हैं। झूठ बोलना अच्छा लगता है, मेरी फेवरेट गड़बड़ी है, मुझे पसंद है। यीशु मसीह आ गए, अब ये बाहर जाएगी, मुश्किल होगी थोड़ी सी। ये लाठी है, ये शांति लेके आएगी मेरे फ्यूचर में, मेरे लिए। मुझे चुगली करना अच्छा लगता है, जब तक मैं चुगली ना करूं रोटी हजम नहीं होती मुझे। जब यीशु मसीह आते हैं, इसे बाहर जाना है। झूठ बोलना अच्छा लगता है, चुगली करना अच्छा लगता है, गलत चीजें देखनी, बोलनी, सुननी, करना सब कुछ अच्छा लगता है, विचार अच्छा लगता है। जब यीशु मसीह अंदर आते हैं वचन के द्वारा, तो ये चीजें बाहर जाती हैं। तो ये एक लाठी की तरह होती है। ये ऐसी लाठी होती है, दर्द तो होता है थोड़ा सा मौके पे, लेकिन शांति सदा काल की हमें मिल जाती है। हालेलुया। सिर्फ तोते की तरह मिट्ठू चूरी वाला काम ना करें कि मिट्ठू चूरी खानी है। तोते की तरह ना बोलते रहे वचन को, इसे अप्लाई करें अपने जीवन में। हालेलुया। वचन की जानकारी रखें, जो बाइबल आपके पास आपके घर में रखी हुई है, उसे खोलें, उसे पढ़ना शुरू करें। हालेलुया। एक बात याद रखें, हम बहुत पुराने मसीह हो सकते हैं, लेकिन यह हो सकता है कि हमें यीशु मसीह के बारे में कुछ भी पता ना हो। कोई भविष्यवाणी, कोई दर्शन, एक बात नोट कर ले मेरी अभी इसी वक्त, कोई भविष्यवाणी, कोई दर्शन यीशु मसीह की पहचान के बारे में हमें नहीं बता सकता। एक बात याद रखें, इवन कोई स्वर्ग दूत भी आके यीशु मसीह कौन है, वो कैसा है, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये बाइबल में दर्ज है। कुरनेलियस के पास स्वर्गदूत आता है, वो नहीं बोलता कि यीशु मसीह का वचन सुनाया जाएगा, वो बोलता है पतरस को बुला, वो तुझे बताएगा। मैं नहीं बता सकता, मेरे पास ये अथॉरिटी नहीं है। सोचे, बाइबल आप पढ़ते नहीं, नाम के पीछे मसीह है, सर्टिफिकेट में मसीह है, चर्च जाते लोग जानते हैं मसीह लोग हैं, वचन मेरे जीवन में नहीं है, और यीशु मसीह को मैं जानता ही नहीं। ये हो सकता है। हालेलुया। आप जब वचन पढ़ते हो, वचन पढ़ने के द्वारा आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हो, उसके कैरेक्टर को जानते हो। और जब प्रभु यीशु मसीह को जानते हो, वचन पढ़ते हो, मुंह से कान से सुनते हो, प्रभु यीशु मसीह की आइडेंटिटी आपको पता चलती है, वो कौन है, वो कैसा है। उस यीशु मसीह को आप अपने जीवन में उतारते जाते हो, उस वचन को अप्लाई करते जाते हो, और यीशु मसीह की तरह जैसा यीशु मसीह बदलते जाते हो। यीशु मसीह के शरीर में कोई बीमारी नहीं है, यीशु मसीह के अंदर कोई दुष्ट आत्मा नहीं थी। हालेलुया। बल्कि दुष्ट आत्मा उससे भागती थी। उसी तरह जब प्रभु यीशु मसीह का वचन आप पढ़ोगे, जैसा प्रभु यीशु मसीह है वैसा वो बताता है, और वैसा ही वचन जब आप सुनोगे, अप्लाई करोगे, आप यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते जाओगे। असफलताएं आपसे भागेंगी, बीमारियां आपसे भागेंगी, दुष्ट आत्माएं भागेंगी। यीशु मसीह क्या कहता है यूहन्ना 11वें अध्याय में, निकालने की जरूरत नहीं, सुने ध्यान से, वहां पे क्या लिखा। लाजर मुर्दा है, यीशु मसीह सिंपल प्रार्थना करते हैं, चीखते चिल्लाते नहीं, कहते परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी सारी प्रार्थनाओं को हमेशा सुनता है
और बाइबल में लिखा, यीशु मसीह कहते हैं लाजर बाहर आ जा, और वचन में लिखा लाजर कब्र से बाहर आ जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन से जो जानकारी आपको मिलेगी और अपने जीवन में उसे अप्लाई करेंगे, आप कमांड करेंगे, आप हुक्म देंगे, बीमारियों को आराम से, बीमारियों को जाने के लिए प्यार से भी बोलेंगे, वो जाएंगे। आपका बिजनेस चल नहीं रहा, आप बोलेंगे कि परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं, जैसे यीशु मसीह ने कहा मैं धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी प्रार्थना को सुनता है परमेश्वर। आप भी बोलेंगे परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं, आप मेरे बिजनेस को ब्लेस करने के लिए जा रहे हैं। प्यार से बोलेंगे और आपका बिजनेस भागेगा। आमीन। आपकी समस्याएं आपसे भागेंगी। आमीन। आप कभी भी असफल नहीं होंगे। हालेलुया। डैनियल वचन के द्वारा जान लेता है 70 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन दर्शन के द्वारा सोचे वो हजारों साल बाद क्या होने वाला है, इस बात का उसे पता चलता है। लेकिन वचन के द्वारा 70 साल बाद क्या होगा उसे पता चलता है, दर्शन के द्वारा नहीं। हालेलुया। जिन दर्शनों को वो देखता, अगर वो हजारों साल बाद क्या होने वाला है, इस बात का वो पता लगा सकता है। अपनी गुलामी से कब बाहर आने वाला है, इसका भी वो पता लगा सकता था। लेकिन जो परमेश्वर ने नियम ठहराए कि आपको वचन में से ही होके कुछ चीजों को जानना होगा, तो आपको वो चीजें वचन के द्वारा ही पता चलेंगी, भविष्यवाणी या दर्शन के द्वारा नहीं। इसलिए आज ही अपने जीवन में वचन 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 को पहला स्थान देना शुरू करें। अगर वचन आ गया है तो समझे समस्याएं भागेंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप में से बहुत से लोगों को एक स्टोरी याद होगी कि एक जगह पे प्रभु यीशु मसीह है। जितने जन आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आज से ज्यादा प्रार्थना करना शुरू करें, एक्स्ट्रा करना शुरू करें, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परमेश्वर आपको बना देगा। यह परमेश्वर की ओर से आपके लिए भविष्यवाणी का संदेश है। हालेलुया। बाइबल में एक कहानी है, एक लकवे का रोगी है, और वचन में लिखा एक घर में यीशु मसीह है, और लकवे का रोगी वो चल नहीं सकता, उसे उठाया हुआ कुछ लोगों ने। उन्हें पता है कि इस घर में यीशु मसीह है। अगर हम इस घर के अंदर प्रभु यीशु मसीह के पास इस व्यक्ति को ले जाएं, तो ये व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह चंगा करेंगे। पर वचन में लिखा भीड़ ज्यादा थी और दरवाजे से जाना संभव नहीं था। उन व्यक्तियों ने हार नहीं मानी। सोचे वो कह सकते थे कि दूसरे व्यक्ति इसी दरवाजे से गए हैं, हमें भी जाना है, अगर हमें जगह नहीं मिली, वो रास्ता बंद हो चुका है, हम वापस चले जाएंगे। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। बाइबल में लिखा वो छत के ऊपर चढ़े, उम्मीद नहीं छोड़ी, छत को खोल दिया। हालेलुया। और जहां पे यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, वहां पे उस लकवे के रोगी को लटका दिया। और वचन में लिखा यीशु मसीह ने जिन लोगों ने छत को तोड़ा था, उनके विश्वास को देखा, और उस लकवे के रोगी से कोई आंसर नहीं किया कि तेरे अंदर विश्वास है या नहीं। बाइबल में लिखा उस लकवे के रोगी को अच्छा किया उन लोगों का विश्वास देखे जिन्होंने छत को तोड़ दिया था। आज परमेश्वर का वचन आपको यह कह रहा है कि दूसरे लोगों के जीवन में जैसे काम परमेश्वर ने किया, वो तरीके आपने भी किए। अगर वो काम आपके जीवन में नहीं हुआ, इसका मतलब आपको छत उधेड़ने की जरूरत है। जो दूसरे लोगों ने काम किया उनसे ज्यादा आपको करना है। हालेलुया। परमेश्वर आपके विश्वास को देखकर आपको आदर देंगे, ऑनर करेंगे, ऊंचा करेंगे, ब्लेस करेंगे। अगर दूसरे लोग दूसरे रीति से आराम से आशीष लेके जा चुके हैं और आपको उस चीज से फायदा नहीं हो रहा, कि आप बोल रहे हैं कि मेरे जीवन में वैसे काम नहीं हो रहा, इसका मतलब परमेश्वर चाहता कि आप छत को तोड़े। दूसरे लोगों ने जैसे कि आप वैसे नहीं, आप दूसरे तरीके से परमेश्वर की खोज करें। और वो दूसरा तरीका कौन बताएगा मुझे? क्या भविष्यवाणी के जरिए कोई पास्टर बताएगा? क्या एंजल स्वर्गदूत कोई दर्शन के द्वारा मुझे दिखाएगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, नहीं, ये केवल और केवल परमेश्वर का वचन आपको बताएगा। वो कहते हैं दरवाजे से जाना पॉसिबल नहीं, क्यों ना हम छत को तोड़ दें। और वचन में लिखा उन्होंने छत को तोड़ दिया। यीशु मसीह खुश हो गए, किसी घर की छत तोड़ी गई है। यीशु मसीह समझ गए इन्होंने छत को नहीं तोड़ा,
इन्होंने ना उम्मीदी की दीवार को तोड़ दिया है। जो दीवार इम्पॉसिबल नाम की नजर आती, उस दीवार को तोड़ दिया है। हालेलुया। आपसे भी यीशु मसीह यही चाहते हैं। और विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह जो हजारों साल पहले काम करते थे, वो यीशु मसीह आज भी पुराना नहीं हुआ, उसका वचन पुराना नहीं हुआ, और वो आज भी अपने लोगों के मध्य में, उनके बीच में क्रियाशील है और कार्य करता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन की अहमियत है, बहुत ज्यादा अहमियत है परमेश्वर के वचन की। हम हल्के में लेते हैं, इसलिए शैतान भी हल्के में लेता है हमें। बीमारियां हल्के से, आसानी से हमारे जीवन में आ जाती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन मैं हल्के में लेता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है झूठ नहीं बोलना, हम बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? यीशु मसीह माफ करेगा। ओके, यीशु मसीह माफ करेगा आपको, डोंट वरी, आप झूठ बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के वचन को आप हल्के में ले रहे हो, ब्लेसिंग को आप नहीं देखोगे। विश्वास करें जो मैं कह रहा हूं, वचन हल्के में ले रहे हो, शैतान भी हल्के में लेगा आपको। बाइबल में लिखा, दो व्यक्ति हैं, एक अमीर व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जिसके शरीर के ऊपर फोड़े ही फोड़े हैं, उसका नाम लाजर है। दोनों मर जाते हैं। लाजर अब्राहम की गोद में पहुंचाया जाता है, अमीर व्यक्ति नरक में पहुंचाया जाता है। और वचन में लिखा, यह अमीर व्यक्ति जब मर जाता है, इसे सच्चाई का पता चलता है कि मुझे भलाई करनी चाहिए थी, मुझे परमेश्वर के वचन में बना रहना चाहिए था। उसे पता चलता है और वो कहता है, पिता अब्राहम, लाजर को मेरे घर में भेज दे, मेरे घर में भेज दे। मेरे और भाई भी हैं जो मेरे जैसे चलते हैं, जो लापरवाही में चलते हैं, परमेश्वर की अहमियत नहीं जिनकी नजर में, किसी की परवाह नहीं करते। उनको जाके लाजर वचन बताए ताकि वो नरक में ना जाए। तो अब्राहम पिता क्या बोलते हैं? वहां पे लिखा हुआ है, अब्राहम, वहां पे लिखा हुआ है, अब्राहम के मुख के वचन क्या है कि तेरे भाई जो इस धरती पर रहते हैं, उनके पास भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, परमेश्वर का वचन उनके पास है। अगर परमेश्वर के वचन को वो नहीं मानते, तो मुर्दों में से कोई जिंदा होकर भी आ जाए तो वो उसकी भी नहीं सुनेंगे। हालेलुया। इसका मतलब पता क्या है? जब हम वचन को नहीं मानते, वचन को नहीं सुनते, इसका मतलब हम यीशु मसीह को नहीं मानते जो मुर्दों में से जी उठाए। और जब हम यीशु मसीह को नहीं सुनते, कोई रिजल्ट हमारे जीवन में नहीं होगा। तब भी असफलताएं हमारे जीवन में। आप में से बहुत से लोग मुझे देख पा रहे हैं, क्यों असफलता आपके जीवन में? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को मानते नहीं, हम पढ़ते नहीं, अप्लाई नहीं करते अपने जीवन में। तभी असफलताएं हमारे जीवन में बनी हुई हैं। कोई हमारा टाइम टेबल नहीं है प्रार्थना का, कोई वचन के साथ हमारी संगति नहीं है, कोई वचन को हमारी अहमियत नहीं है, तभी हम फेल और फेल है अपने जीवन में। लेकिन आज आपके लिए एक गुड न्यूज है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करें। हो सकता है रिजल्ट एकदम से आपको नजर ना आए, हो सकता है एकदम से आपको चंगाई की सामर्थ नजर ना आए, लेकिन जब आप लगातार परमेश्वर के वचन के साथ संगति करेंगे, परमेश्वर आपको बेहतर और बेहतर बनाएगा, आपको परफेक्ट बनाएगा, आपको सिद्ध बनाएगा। हालेलुया। जब आप व्यवस्था उसका 28 अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ते, वहां पे लिखा, परमेश्वर की ओर से वचन था कि जो मेरी ओर से आज्ञाएं तुझे दी गई हैं, जो मेरे मुख का वचन तुझे दिया गया है, अगर तू चौकसी से इसका पालन करेगा, इसके अनुसार चलेगा, तो मैं तुझे सब राष्ट्रों के लोगों में से ऊपर ऊंचा स्थान दूंगा। हालेलुया। सिंपल सा वचन है। वहां पे ये नहीं लिखा कोई भविष्यवक्ता आएगा, तेरे सर के ऊपर हाथ रखेगा, भविष्यवाणी करेगा, इम्पार्टेशन करेगा, तब तू ऊंचा स्थान दिखेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा, जो वचन और जो आज्ञाएं तुझे पहुंचाई गई हैं, अगर तू उन आज्ञाओं को मानेगा, सारे देशों के जो लोग हैं उन सब से ऊंचा मैं तुझे करूंगा। हालेलुया। आज मेरे मोहल्ले में कोई मुझे जानता नहीं, मेरे मोहल्ले में मेरी कोई पहचान नहीं, मेरे घर में मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है।
सब मुझे जीरो समझते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की ओर से जो उसका वचन हमें पहुंचाया गया है, उसे पूरा करने के लिए कोई चौकसी हमारे जीवन में है ही नहीं। हम सुस्त हैं, बिल्कुल कोई चौकसी नहीं है, कोई चुस्ती हमारे अंदर नहीं है। फ्री है, हम सुस्त हैं, मजे कर रहे हैं दुनियावी चीजों में। राष्ट्रों में ऊंचा होने के बजाय हम अपने घर में भी नीचे और नीचे समझे जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन मानने के लिए हम सीरियस नहीं है। सीरियस हो जाए, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम अंत के दिनों में चल रहे हैं। टाइम ऐसा आने वाला है, जैसे वचन में लिखा, अकाल पड़ेगा, परमेश्वर का वचन नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह नहीं कि बाइबल गायब हो जाएगी, बाइबल रहेगी। मैं आपको सच बताना चाहता हूं, बाइबल रहेगी। इसे कोई उठा नहीं लेगा, कोई जला नहीं देगा, कोई चोरी नहीं कर लेगा, बैन नहीं कर देगा। लेकिन एंड टाइम पे क्या होने वाला है? बाइबल में लिखा, एंड टाइम पे शैतान भरमाएगा लोगों को गलत शिक्षा के द्वारा। एंड टाइम पे सही शिक्षा का अकाल पड़ जाएगा। गलत टीचिंग आएगी, बाइबल से प्रचार किया जाएगा लेकिन गलत तरीके से प्रचार किया जाएगा। हालेलुया, गलत तरीके से प्रचार किया जाएगा। उस टाइम अकाल पड़ेगा, लोग भागेंगे कि सही वचन कहां पे है, सही प्रचार परमेश्वर का कहां पे है, और अकाल पड़ जाएगा। इसलिए आज अपने आप को तैयार करें।